नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले जेडीयू वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुश्किल में घिरती दिख रही है। संसद में इस बिल का समर्थन करने के बाद पार्टी के भीतर मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे और विरोध से ये सवाल उठने लगा है कि क्या इससे नीतीश कुमार की अगुवाई वाली पार्टी को मुस्लिम वोटों का और नुकसान होगा। बिल के विरोध में मुस्लिम समुदाय में व्यापक असंतोष है। उन्हें आशंका है कि नए प्रावधानों से सरकार वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण कर लेगी। जेडीयू के रुख से नाराज होकर हाल ही में पार्टी के 5 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। ये उस पार्टी के लिए बड़ा झटका है जिसने कभी पसमानदा मुसलमानों के लिए खास योजनाएं चलाकर अपना मजबूत आधार बनाया था। हालांकि डेटा कुछ और ही इशारा करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 के बाद से जब नीतीश कुमार एनडीए में लौटे, मुस्लिम वोटों में लगातार गिरावट दर्ज हुई है। 2015 में महागठबंधन के साथ रहते हुए जेडीयू को जहां करीब 80% मुस्लिम वोट मिले थे, वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा सिर्फ 5% तक गिर गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये आंकड़ा थोड़ा बढ़कर 12% जरूर हुआ, लेकिन 2014 के मुकाबले अब भी ये 50% की गिरावट पर है। नीतीश कुमार ने मुस्लिम प्रतिनिधित्व के लिए उम्मीदवारों को भी मौका दिया, लेकिन इसका भी फायदा नहीं मिला। 2015 में जेडीयू ने 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 5 जीते भी, लेकिन 2020 में 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के बावजूद एक भी जीत नहीं सका। विशेष रूप से सीमांचल और अन्य मुस्लिम बहुल जिलों में भी जेडीयू का असर घटता गया। 2015 में इन इलाकों में पार्टी को 7 सीटें मिली थी, लेकिन 2020 में ये घटकर सिर्फ 3 पर रह गई। मुस्लिम वोटर्स का आंकड़ा बिहार में कितना है, इस पर भी गौर करते हैं। 2024 के लोकसभा डेटा के अनुसार बिहार में 7 करोड़ 64 लाख मतदाता हैं। अगर हम 2011 की जनगणना के 17% मुस्लिम आबादी के डेटा को आगे बढ़ाएं तो बिहार में मुस्लिम मतदाताओं की अनुमानित संख्या लगभग 1.29 करोड़ होगी। बिहार के 4 मुस्लिम बाहुल्य जिलों का विश्लेषण जो 24 विधानसभा क्षेत्रों में फैला है। इससे साफ है कि बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद मुस्लिम समुदाय का भरोसा जेडीयू से पहले ही उठ चुका था। वक्फ बिल पर समर्थन ने इस दूरी को और बढ़ा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जेडीयू का ये फैसला मुस्लिम वोटों और 3 धड़ों आरजेडी, एआईएमआईएम और जनसुराज में बढ़ सकता है। दूसरी ओर नीतीश कुमार अब भाजपा के कोर वोटर्स के बीच खुद को स्थापित करने की रणनीति में लगे हैं। नीतीश का ये दांव कितना सफल होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वक्फ बिल को लेकर उठे बवंडर ने जेडीयू की मुस्लिम राजनीति की जमीन को और खिसका जरूर दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।